लेकिन माननीय विधायक श्री पवन जायसवाल जी ने मना कर दिया कि उस सड़क को मैंने टेंडर करा दिया है, इस पैसे को दूसरे काम में आप ले लीजिए, अन्यथा वो सड़क बन जाती। वही एक बहुत बड़ा मेरे वार्ड में तीनों वार्ड को जोड़ता है। एक दलित बस्ती में मैंने 4.25 लाख रुपये के लागत से अपने निजी कोष से, मैं अपने पॉकेट से नाला का निर्माण कराया, जो बहुत ही ज़रूरी था। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता मालिकों, मतदाता मालिकों से अनुरोध करता हूं कि 9 तारीख को सभी लोग घर से निकल करके कलम और दवा छाप पर भारी से भारी बटन दबावें, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से हमें जिताएं। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं नगर परिषद ढाका वार्ड नंबर 4 में मौजूद हूं। हमारे सामने वार्ड पार्षद के उम्मीदवार जमशेद आलम जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने वार्ड पार्षद का चुनाव जो है पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, इससे पहले 2 दफ़ा ये जीते हुए हैं। तो आज इन्होंने नुक्कड़ सभा किया, लोगों से जन संपर्क किया, लोगों से मिलकर बातें की और अपनी समस्या रखी। इन्होंने 5 सालों में क्या कुछ किया है वार्ड के लिए, उससे बीते 5 सालों में यानी 10 सालों में इन्होंने क्या कुछ किया अपने वार्ड के लिए, इन सब बातों को विस्तार से रखा। आज हम इनसे जानेंगे पिछले बीते 10 सालों में इन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या क्या काम किया है, सरकार के कौन कौन से योजनाओं का जो लाभ है जो वार्ड के लोगों को पहुंचाया है। तो सबसे पहले हम इनसे जुड़ेंगे उन सवालों के लिए जिन्होंने पिछले 10 साल में इन्होंने किया है। तो सबसे पहले आपका जमशेद आलम जी हमारे बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बदलता हिंदुस्तान का, जिन्होंने मुझे लाइव कवरेज कर रहे हैं, और सबसे मैं शुक्रगुजार हूं। हमारे सामने, हमारे आगे पीछे वार्ड नंबर 4 के नौजवान जो हमारे वोटर है, दोस्त है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अभी कहा कि 2 बार से मैं इस चुनाव को जीतता आ रहा हूं। ये तीसरी बार नहीं, ये चौथा चुनाव मैं लड़ रहा हूं। 3 बार मैं इस चुनाव लड़ा था। पहली बार चुनाव मैं हार गया बहुत कम वोटों से। 2 बार मैं रिकॉर्ड मतों से मेरी जनता ने मुझे जिताया। 10 सालों में हमारे हाथ में मेरे घोषणा पत्र है और जिन कार्यों को मैंने निष्पादन किया, विकास किया, उसका बिंदुवार मेरे पास खाका है, जिसको मैंने अभी अपने नुक्कड़ सभा के माध्यम से पूरी जनता को मैंने बताया हूँ। मैंने इस 10 सालों में बहुत कुछ काम नहीं किया, तो इतना काम जरूर किया कि मैंने आपस में लोगों को जोड़ा, तोड़ा नहीं। मैंने अपने इस 10 वर्षों में जो काम किया, उसमें एक बहुत बड़ा अहम काम है। एक दलित बस्ती में मैंने 4.25 लाख रुपये के लागत से अपने निजी कोष से, मैं अपने पॉकेट से नाला का निर्माण कराया, जो बहुत ही ज़रूरी था। एक मिनट, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने अभी कहा कि 4.25 लाख में आपने अपने निजी कोष से, अपने पैकेट से पैसे लगा नाले का निर्माण कराया। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बता रहे हैं कि बल्कि 4.25 लाख रुपया लगाकर एक नाले का निर्माण कराया, और जो पैसा सरकार का नहीं था बल्कि इनका पैसा था। ऐसे बहुत ही कम वार्ड पार्षद मिलते हैं, चाहे प्रतिनिधि मिलते हैं, जिन्होंने अपने पैसे को लगाकर विकास कराए। तो सर, कौन से जगह पर आपने किया 4.25 लाख रुपये का अपने निजी कोष से? वार्ड नंबर 4 से एक मुख्य सड़क जाती है, घोड़ासान बरगिनिया को जोड़ती है। गांव के पश्चिम दलित बस्ती बिगन बैठा का घर है, वहां पर पानी सड़क पर गिरता था। उन लोगों ने पिछले चुनाव में हमसे वादा किया था कि मैं जीतूंगा तो इसको बनाऊंगा। उन लोगों के प्यार और मोहब्बत में सरकारी आवंटन नहीं होने के कारण मैंने अपने 4.25 लाख रुपया अपना खर्च करके उस नाला का निर्माण कार्य कराया। आप पूछ सकते हैं जाकर के इस सच्चाई को। 4.25 लाख रुपया आपने लगाया, उसके बाद आपने विभाग से बात नहीं किया कि मैंने निजी कोष से लगाया? मैंने इसका विज्ञापन नहीं किया था, ठीक है। मैं नगर पालिका से मांग किया कि मैंने उसको बनवाया है, इसको टेंडर के माध्यम से कराए, लेकिन कुछ विरोधियों ने इसका विरोध किया कि नाला बना हुआ है तो उसको क्यों बनवाया। मैंने मना कर दिया। मैंने अपने वादे के हिसाब से अपना काम कराया हूँ, मुझे इसमें सरकारी लाभ की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अभी ढाका नगर परिषद में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या उभर कर सामने आ रही है। जो विपक्ष में जो लोग खड़े हैं वो बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों में, 20 साल का रिकॉर्ड दे रहे हैं कि पिछले 20 सालों में कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ जो होना चाहिए, हर जगह काम अधूरा है। आपके वार्ड में कौन ऐसा काम है जो अब तक अधूरा रह गया आपके 10 सालों के दौर में?
मैं एक प्रतिनिधि रहने के नाते एक मैं संदेश देना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में मुख्य सड़क से सड़क आती है उसको मैंने 75 लाख रुपये से नगरपालिका के कोष से पीसीसी का कार्य कराने के लिए आवंटित कराया, लेकिन माननीय विधायक श्री पवन जायसवाल जी ने मना कर दिया कि उस सड़क को मैंने टेंडर करा दिया है, इस पैसे को दूसरे काम में आप ले लीजिए, अन्यथा वो सड़क बन जाती। वही एक बहुत बड़ा मेरे वार्ड में तीनों वार्ड को जोड़ता है, एक ही मेरा ही वार्ड नहीं है, एक बहुत बड़ा वो सड़क एक धब्बा है। मैं समझता हूँ विधायक जी से मैंने बात किया, उन्होंने इसका शिलान्यास भी कर दिया है। अगले महीने से, इसी महीने से जून महीने से उसका काम स्टार्ट होने वाला है, जो 2-4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अभी आप लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लोगों से किस तरह का आपको उम्मीदें नजर आ रही है? आपने भी कवरेज किया है, आपको पता चला होगा, एक वार्ड की भीड़ देख करके, एक जनता का उत्साह देख करके मुझे कोई डाउट नहीं मन में है कि मैं दोबारा लोग मुझे वोट न देंगे। रिकॉर्ड मतों से 2 बार जीता हूं और फिर इस बार भी रिकॉर्ड मतों से लोग मुझे जिताएंगे, ये मुझे आशा है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना एक अहम मुद्दा है जो ढाका में बिल्कुल छाया हुआ है। इसमें कहा गया है कि लाभुक से कुछ राशि जो है वैध तरीके से वसूला गया है। तो आपके वार्ड में आप 10 साल रहे हैं, क्या इस पर कुछ आपके माध्यम लिया गया या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपने लोगों को इंदिरा आवास दिलाया? पूरे नगर परिषद क्षेत्र की बात मैं नहीं करूंगा, मैं अपने वार्ड की बात करता हूं। सारे जनता सामने मौजूद है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने जो इंदिरा आवास का लाभ दिया हूं, किसी से मैं एडवांस में या पूर्व में विगत में मैंने 1 रुपये का किसी से मैं रिश्वतखोरी नहीं लिया हो। ये गर्व के साथ मैं कहता हूं, कहीं खड़ा होकर के, नहीं बनावटी बात नहीं करता हूं। जनता से आप पूछ लीजिए। ढाका नगर परिषद में बहुत सारी समस्या है, तो आप भी नगर में की हैं, और पूरी समस्या जो ढाका की है वो कौन सी मुख्य समस्या है जिसे बहुत जल्द उसे खत्म करने की आवश्यकता है? ढाका में छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निदान कुछ का हुआ है, कुछ का निदान होना बाकी है। मैं आशा करता हूं कि नगर पालिका के पास इतना कोष है, सरकार का पैसा है, आवंटित है, कि उस काम को कर लिया जाएगा आने वाले 5 सालों के अंदर में। आप 10 सालों से वार्ड पार्षद रहते हुए आए हैं और अभी इस बार फिर आप चौथी बार लड़ने जा रहे हैं, मैंने जीतेंगे तो 3 बार बनेंगे आप। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से तमाम आपके वार्ड के लोग जो है मतदाता मालिक है वो देख रहे हैं, उनसे अंत में क्या कहना चाहेंगे जो आपको इस बार भी आपको वो लोग जिताकर आपको कुर्सी पर बैठा लें? मैं अपने मतदाता मालिकों से आग्रह करता आ रहा हूं और कर रहा हूं, सामने बैठे लोग हैं, कि मुझे, मैं अपने काम पर, मेरे ईमानदारी पर, कर्मठता पर वोट दे, और जिस तरह से आप लोगों का काम किया ईमानदारी पूर्वक, इसी ईमानदारी से मैं आपका काम करूंगा। मैं कोई रिश्वत न लिया है, न रिश्वत लूंगा। 9 तारीख को सभी लोग घर से निकल करके कलम और दवात छाप पर भारी से भारी बटन दबावें, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से हमें जिताएं, यही आह्वान और आग्रह करता हूं सभी लोग से। मैं अंत में भीख मांगता हूं, जो गलतियां हुई होंगी छोटी बड़ी जाने अनजाने में, सबको माफ़ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, मेरे चैनल पर मेरे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 4 में मैं मौजूद हूं और इनके हाथ में घोषणा पत्र है। इन्होंने 10 सालों में जो काम किया है उनका सारा ब्यौरा इस पर्चे में है। सबसे अहम बात है, इन्होंने कहा कि 4.25 लाख रुपए लगाकर इन्होंने नाली का निर्माण किया, जिससे सरकार के खाते से इनको 1 रुपया नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार मुझे अब तक नहीं मिले जिन्होंने अपने निजी कोष से 1 लाख रुपया लगाकर सरकारी काम को कराया हो, लेकिन उन्होंने 4.25 लाख लगाकर सरकारी काम को कराया है। तो बहुत ही ये जुझारू और ईमानदार, लगनशील साबित हो रहे हैं। तो अब मैं मतदाता मालिकों से कहना चाहूँगा, सिर्फ 4 दिन बचे हैं आपके पास, 5वां दिन तो चुनाव के लिए आपको वोट करने जाना है। तो इस 4 दिनों में बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, बहुत सारे बहकाने के लिए आएंगे, आपको बहुत सारी बातें कहने के लिए आएंगे, लेकिन आपको उन 5 सालों के लिए आपका जो 1 घंटे का अहमियत है उसको समझना है और ऐसे प्रत्याशी को लाना है जो आपके वार्ड का, आपके नगर का विकास कर सके। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे, लेकिन उन्हें आपको चुनना है जो आपके वार्ड को
सुंदर बना सके, हर सरकारी योजना को लाकर आपको लाभ पहुंचा सके और नगर के जो भी चेयरमैन बने उनको ऐसा लाएं जो आपके नगर की जो समस्या है वो दूर हो जाए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि चुनाव के दरमियान बहुत सारे लोग अपने वादों पर कायम नहीं रहते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे के अभाव में बह जाते हैं और गलत फैसला लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक दिन 1 घंटा आपका है और 5 साल प्रत्याशी का है। ऐसे प्रत्याशी को ना लाए कि 5 साल आप खामोश बैठे रहे, उनसे कोई सवाल न कर सके। ऐसे को लाएं जिनके सामने आप सवाल करें और आपके लिए विकास करें। तो बने रहिए इसी तरह से और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।